सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। सबसे पहले आज के मूवमेंट को देखा जाए तो 265 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है विथ माइनर 1.37% डाउनफॉल। देखिए दोस्तों, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो महज 1.5% का करेक्शन दिख रहा है, बट एक्चुअल वे में पिक्चर कुछ और ही है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए तो इस बार कंपनी ने डिसेंट अर्निंग पेश किए हैं। इनका जो प्रॉफिट है वो 132% से इंक्रीज हुआ है। मतलब पिछले 2 क्वार्टर से इनका जो प्रॉफिट है वो रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में भी 98% का जंप था। इस क्वार्टर में भी 132% का इनका प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इनका जो सेल्स है वो भी 18% से इंक्रीज हो गया है। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो आप क्लियर कट इनके अर्निंग पर शेयर के बार को देख सकते हो, कहाँ एकदम नीचे गिर गया था। इनफैक्ट नेट लॉस कंपनी दर्ज करने लग गई थी, बट अब पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। यहाँ पे इनके टेक्निकल पार्ट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हम लोग को। यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, प्रिंस पाइप्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, समझिए। ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन हुआ, कंटिन्यूस सेल ऑफ मिला, फिर कंटिन्यूस सेल ऑफ के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ से एक डिसेंट बाइंग हुआ। उसी पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद दोबारा से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब आज के मूवमेंट को देखोगे तो 1.5% का करेक्शन हुआ है, बट इंट्राडे हाई से अगर मैं मेजर करूं कि स्टॉक एक्चुअल वे में कितना गिरा है तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है। स्टॉक ऑलमोस्ट 10% नीचे गिरा है, समझ रहे हो ना। 10% स्टॉक गिरा है आज इंट्राडे हाई के कंपैरिजन में। यहाँ पे चार्ट के जरिए आपको दिख सकता होगा, गैप अप ओपन हुआ, शार्प बाइंग हुआ, उसके बाद अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। तो सेलिंग तो अच्छा खासा हुआ है। इट मीन्स क्या है कि मार्केट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर चुका है इनके अच्छे रिजल्ट्स को लेके। इनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक मोमेंटम कर चुका है, इसीलिए इसका कुछ खास एक्सेप्शनल मूव आज नहीं मिला देखने को। प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था आज स्टॉक ने। ये रेजिस्टेंस जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया आप लोगों के सामने, 280 का लेवल, उस 280 के लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश आज ये कर रहा था। बट आप देख रहे हो ना किस तरीके से सेलर्स हावी हुए एंड ब्रेकआउट ये दे नहीं पाया। अल्टीमेटली ये ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा से नीचे की ओर गिर गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंटैक्ट है। यहाँ पे ये जोन कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इस जोन के बाहर नहीं निकलता है, रिजल्ट कितने भी अच्छे आ जाए, मैं यहाँ पे बुलिश मूव एक्सपेक्ट करके नहीं चलूँगा। तो न्यूट्रल माइंडसेट रखिए एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद हम लोग एक अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर एक्सपेक्ट करके चलेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब इसमें भी आप ध्यान दीजिए, आज अगेन 2.8% के करेक्शन के साथ स्टॉक 3000 के लेवल पे आ चुका है। एंड यहाँ पे इनका जो प्राइस चार्ट है उस पर देखोगे तो 7500 से गिरता हुआ 3000, यानी कि मोर देन 50% का तो करेक्शन ईजिली हम लोग को दिख रहा है। प्लस इसके साथ आप यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे तो प्रॉफिट भी गिरा है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डाला जाए तो लगातार यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रहा है। बड़े प्लेयर्स में स्पेशली प्रोमोटर, एंड प्रोमोटर जब बेच रहे हैं तो FIDI का कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग इनफैक्ट 15% से बढ़ के 24% हो गया। अगर मुझसे पूछोगे ना दोस्तों तो देखिए ऑलरेडी पीक वैल्यूएशन पे चल रहा था एंड उसमें रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए, खराब उतने नहीं आए, थोड़ा सा प्रॉफिट इनका नीचे गिरा है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में पड़ गया। जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन पीक लेवल पे चल रहा होता है ना, वहाँ पे थोड़े बहुत भी अर्निंग्स में वोलेटिलिटी आता है ना तो स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिर जाता है। ये चीज़ तो हम लोगों ने विटनेस किया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे टेक्निकल वाइज आप देखोगे तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि स्टॉक अब बहुत जल्द एक शार्प बाइंग मोमेंटम दिखाएगा आप लोगों को, एंड उस बाइंग मोमेंटम में आपको ट्रैप नहीं होना है। आज के दिन उसने ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। इस सपोर्ट को मैंने ड्रॉ किया था, इसका तो ब्रेकडाउन हो गया। अब ये बढ़ रहा है अगले सपोर्ट लेवल की ओर जो कि है 2400 के आसपास। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 3000, अगला सपोर्ट लेवल 2400 के अप्रॉक्स में है। एंड ध्यान रखिए कि जिस तरीके से ये कंटिन्यूस सेल ऑफ हो रहा है ना, बीच में एक तगड़ा बाइंग स्पाइक आएगा एंड उस बाइंग स्पाइक में कई लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा डेली टाइम फ्रेम में। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, जब भी पैनिक वे में सेल ऑफ होता है ना तो उसी हिसाब से
पुल बैक भी देखने को मिलते हैं। जितना तेज़ रफ्तार में स्टॉक नीचे गिरता है उतना ही तेज़ रफ्तार में पुल बैक भी क्रिएट करता है। कई बार हम लोग उसको गलत फहमी में पुल बैक को प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन कंसीडर कर लेते हैं, बट वो गलत है। वो रिवर्सल नहीं है, वो जनरल पुल बैक है, दोबारा से न्यू लो का क्रिएशन करेगा। तो इसीलिए जो हाई बीटा वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें लोग अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले से ही आप लोग को रिमाइंड कर देना चाहूँगा कि इस चीज़ से हमें अलर्ट रहना है, इस चीज़ से पहले ही हम लोग को सावधान रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो बता दिया मैंने कि पुल बैक से बचना है। दूसरा चीज़ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एक तो ब्रेक डाउन हो गया। अब अगला सपोर्ट लेवल है 2400। अब देखते हैं कि उस लेवल पे किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से ये करेक्ट हुआ है, ये 6 महीने 8 महीने तक कंसोलिडेट किए बगैर ऊपर नहीं रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है, छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था, ऊपर गया, फेल कर गया ना, नीचे गिर गया। इसीलिए जितना करेक्शन होता है उस हिसाब से कंसोलिडेशन भी रिक्वायर्ड रहता है। तो वो चीज़ मैं आपको अभी ही रिमाइंड कर दे रहा हूँ। शायद से मैं ये वीडियो को क्रिटिकल समय पे ना अपलोड कर सकूँ, कि इस टेक्नोलॉजी को मेन टाइम पे कवर ना कर सकूँ, तो आप अपना डिसीजन ले सको। इसके लिए मैं पहले से ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अगर आज के मोमेंटम को देखा जाए तो स्टॉक 1% की तेज़ी के साथ 751 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। देखिए, सबसे पहले केन्स के इस मोमेंटम को याद कीजिए। कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ था, छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, एट द एंड क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है, सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। यही सेम चीज़ समहाउ KPIT टेक्नोलॉजीज़ में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके चार्ट को भी आप देखो तो जिस हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूअस करेक्शन हुआ है, क्या ये छोटा सा कंसोलिडेशन इनफ रहेगा जो ये इस सेलिंग को रिवर्स कर दे एंड प्रॉपरली अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्टीमेटली हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि स्टॉक गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गिरिए, बट इनफ कंसोलिडेशन चाहिए। जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा इट मीन्स उतने ज़्यादा बायर्स उतने दिन वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, तो होपफुली एक ऊपर का मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 10 दिन का कंसोलिडेशन मीन्स 10 दिन बायर्स आए हैं। 1 साल का कंसोलिडेशन इट मीन्स यहाँ पे 1 साल तक बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। तो अब आप खुद से डिसाइड कीजिए कि 10 दिन बायर्स ज़्यादा आए होंगे या 1 साल में बायर्स ज़्यादा आए होंगे। ऑब्वियसली 1 साल का कंसोलिडेशन में ज़्यादा बायर्स आए होंगे। तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस के जरिए दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कितने करेक्शन के बाद कितना कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, किस टाइप के करेक्शन के बाद कितना कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। ये आप जितना चार्ट एनालिसिस करोगे, जितना समय बिताओगे ना चार्ट के साथ, उतने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। KPIT टेक्नोलॉजीज़ नो डाउट अगर बाइंग दिखाता भी है तो भी मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, एंड आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब कमेंट करके बताइए कि आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है इन तीनों स्टॉक्स को लेके, KPIT, प्रिंस पाइप एंड केन्स। प्रिंस पाइप तो चलो ब्रेकआउट देगा तो उसमें एक बाइंग मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा, बट KPIT केन्स में तो अभी बहुत अच्छा, उसमें तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है कंसोलिडेशन, वो तो अभी पिक्चर अभी बहुत दूर है। ठीक है, मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।